प्रकाश जी और बाबूलाल मरांडी जी जिंदा है और यहाँ का मैं सांसद हूँ। मेरे यदि एक कार्यकर्ता के साथ उसने उलझने का कोशिश किया, मैं पूरे सोरेन परिवार को जो है उलझा दूंगा। इसलिए किया प्रदेश नेतृत्व से कि संजोग ये है कि मेरे लोकसभा में दुमका जिला भी है, तो मैं जिस दिन से धरना का कार्यक्रम, क्योंकि धरना मुझे दुमका में भी देना है, देवघर में भी देना है और गोड्डा में भी देना है, तीनों जिला है, लेकिन मैं धरना वहां दूंगा, शुरुआत वहां से करूंगा जहां से कि ये जड़ है। भ्रष्टाचार का यदि कोई जननी है, कोई जड़ है, तो सोरेन परिवार है, और सोरेन परिवार की कोई यदि ताकत है तो वो दुमका जिला है। इसी दुमका जिला ने सोरेन परिवार को सोरेन परिवार बनाया, माननीय शिबू सोरेन जी को विधायक बनाया, सांसद बनाया, और इस राज्य को बेचने का जितना साधन संसाधन हो सकता है, क्योंकि वो दुमका से ही संचालित है। दुमका जिला यदि नहीं होता तो ये सोरेन परिवार नहीं होता, और सोरेन परिवार नहीं होता तो झारखंड नहीं लूटता। तो हमने ये तय किया प्रदेश नेतृत्व के साथ कि मैं दुमका से ही इसकी शुरुआत। आपको पता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जिस दिन ईडी ने बुलाया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हम मोराबादी में सभा करेंगे, फिर कहा हरमों में सभा करेंगे। आदमी जुटा नहीं, तो उन्होंने अपने आवास के सामने जो है एक कार्यक्रम आयोजित किया। अब जैसे हम लोग तो संस्कारी पार्टी के आदमी हैं, भारतीय जनता पार्टी के, हम लोग एक कोना में जो है अपना धरना दे रहे हैं, लेकिन यही मान लीजिए कि तय हो जाता कि नहीं, हम लोग को रोड पर धरना देना, तो सरैया हाट में यदि ब्लॉक रोड को हम लोग जाम कर देते और वहां यदि धरना देना शुरू कर देते, मंच माइक लगा देते, तो पूरा का पूरा यहाँ से देवघर तक और यहाँ से हल्दिया गोड्डा तक जो है दिखाई देता कि इतना बड़ा रैली है, भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा रैली हो गया। आदमी नहीं है। और क्या कहा ये कि जो लोग धरना पे जा रहे हैं, बंधु, सबसे पहला जो है सांसद होने के नाते, क्योंकि आप लोगों के कारण यदि ये भारतीय जनता पार्टी के इतने सशक्त कार्यकर्ता नहीं होते, भारतीय जनता पार्टी का सिंबल नहीं होता, मोदी जी नहीं होते, तो मेरे जैसा आदमी कभी सांसद बन ही नहीं सकता। 2009 में भी वो सांसद बना, 2014 में भी सांसद बना, 2019 में, और जब जब जो है वो जो एक कहावत है कि जब जब सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दुगुन कभी रूप दिखावा, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जब जब एहसास हुआ कि नहीं और ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, तो उन्होंने किया। एक बार 6,000 से, एक बार 60,000 से, और जब लगा कि एकदम आमने सामने फाइट है तो 2 लाख से है। यही भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। तो जिस कार्यकर्ता को आप समझिए कि यदि हम बचा पाने की स्थिति में नहीं है, तो उसी भारतीय जनता पार्टी के कारण मेरा वजूद है। इसीलिए मैंने प्रदेश नेतृत्व को कि चिन्हित यदि करना है तो उसी दुमका जिला में चलिए, और उसी दुमका में सबसे पहले जो है निशिकांत दुबे को ही चिन्हित, क्योंकि हम ही बोल रहे हैं। और मैं चिन्हित ही नहीं हो रहा हूं, पूरे देश की मीडिया यहां सामने आती है। आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, आप यहां बोलिए पूरा वायरल हो जाता है। जब तक ये भारतीय जनता पार्टी और जब तक ये निशिकांत दुबे जिंदा है, मैं आपसे वादा करता हूं कि शिबू सोरेन की पूरे परिवार को जिस दिन जेल नहीं भेज दिया, तो मेरा नाम निशिकांत। ये भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। ये आम गांव, गरीब, किसान, आदिवासी, दलित के लिए ये राज्य बना है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य को एक सपने के साथ बनाया, और आपको भ्रष्टाचार की ये गारंटी ये नहीं देता कि आप वीर शिबू जी के पुत्र हैं, आप क्रांतिकारी के पुत्र हैं। हम लोग क्या कोई घास छिलने वाले आदमी? यहाँ अभय कांत जी बगल में बैठे हुए, मैंने कहा जबकि मैं बचपन से जानता हूं, तो अभय कांत जी जेल गए कि नहीं? मेरे मामा, जिनके बारे में भी जन्मभूमि में खुद कहा अभय बाबू ने कि यदि मैं जनसंघ का कार्यकर्ता बना तो उन्होंने बनाया कार्यकर्ता, जहां मैं पैदा हुआ देवघर में, वो 19 महीना जेल में बंद रहे। मेरे पिताजी इरिगेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे, 75 में वो बर्खास्त हुए, दोबारा कभी नौकरी नहीं मिली। किसके कारण?
क्या आंदोलन नहीं किया? हिंदी का आंदोलन हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने किया। हिंदू का आंदोलन हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने किया। 370 का एक ऐसा आंदोलन हुआ जिसमें कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जेल ही नहीं गए, वहां उनकी डेथ हो गई। 67 में जब पूरे देश भर में कांग्रेस की सरकार को हम उखाड़ रहे थे, राम मनोहर लोहिया जी, और जब दीनदयाल उपाध्याय जी का एक साथ एकत्रीकरण हो गया और इंदिरा जी को जब लगा कि अब ये पूरा का पूरा वजूद कांग्रेस का खत्म हो जाएगा, तो किस बुरी परिस्थिति में हमारे दूसरे राष्ट्रीय अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय जी का मुगल सराय में डेथ हो गया। राम मंदिर का आंदोलन हो, गोली चलाने की यदि बात आई तो अपने कार्यकर्ताओं ने सीने पर गोली की, हमने राम मंदिर बनाया। हम तो आंदोलनकारी पार्टी के ही आदमी हैं, उसी के कार्यकर्ता हैं। लेकिन उस आंदोलन में कोई आदमी ये नहीं, टेंडर होता है तो टेंडर नीचे 10%, 15%, 20% बिलो होता है। लेकिन इस पुड़ैया हाट विधानसभा में कोई भी टेंडर ऐसा नहीं है कि वो 10%, 15% और 20% जो है एवब नहीं जाता है। 80 आदमी पीएमजीएसवाई के रोड के लिए टेंडर भरता है, केवल 2 आदमी का जो है टेंडर पास होता है। क्या हुआ? आज जो है कानून अपना काम कर रही है। इसी पुड़ैया हाट में पुड़ैया हाट विधायक के यहाँ आईटी का रेट पड़ा, चिल्ला रहा है। इतना भी नहीं है, मैंने राजनीति की है 12 साल 14 साल से। मेरे ऊपर, मेरे वाइफ के ऊपर, मेरे बच्चे के ऊपर, 18-19 साल के बच्चे के ऊपर 37 केस है। मेरे वाइफ के बारे में गलत बात, मेरे फादर के बारे में गलत बात, मेरे बच्चे के बारे में गलत बात। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैंने आज तक कभी किसी के बीवी, बच्चे और माँ बाप के ऊपर कोई कमेंट नहीं किया, और आज भी मैं नहीं करने वाला। लेकिन क्या हुआ? गरीबों की बात करते हैं। इतने दिन से पुड़ैया हाट के विधायक गुरु तुम्हारा हेमंत सोरेन है, क्या हुआ? पीए के नाम पर इनकम टैक्स रेट में जो मिला, और मैंने कहा, मैंने खुलेआम लिखा, वो पीए देवेंद्र कुमार जो कि इनकम टैक्स नहीं भरता है, देवेंद्र पंडित, जिसके पास पैन नंबर है, और उसने 40 करोड़ की संपत्ति देवघर में खरीदी है, यही इनकम टैक्स रेट में मिला। श्यामाकांत यादव, गुड्डू मियां, मनोज अकेला, उसने जो है, आज तो मेरे साथ उसी 3 में से एक आदमी दिल्ली से ही आ रहा। उसने कहा कि भैया जो आप कह रहे हैं एकदम सही है, आप जो कहिएगा हम करने को तैयार हैं। वो मेरा संपत्ति नहीं है, वो संपत्ति प्रदीप यादव का है। 15 करोड़ का देवसंघ के पास संपत्ति खरीदा है। बेला बगान में जो संपत्ति है उसकी कीमत कम से कम 25 करोड़ है। ये 3 संपत्ति मिलाकर मैं आपको कह सकता हूं कि 100 करोड़ की संपत्ति तो अभी सामने दिखाई दे रही। ईमानदारी की बात करते हो, और मैं खुलेआम कहता हूं, यदि हिम्मत है तो मेरे ऊपर मानहानि का केस करो। हेमंत सोरेन जी मेरे ऊपर मानहानि का केस किए हुए। मैंने कहा कि एक लड़की है, बार बार आपके ऊपर जो है बलात्कार का आरोप लगा रही है। आप हमारे मुख्यमंत्री हैं, आपको इज्जत नहीं है तो मुझे इज्जत है। मैं झारखंड का सांसद हूं, मुझे शर्म आती है। आप उस लड़की के ऊपर एफआईआर करिए। इतना कहने के ऊपर मेरे ऊपर 100 करोड़ का मानहानि का केस चल रहा है। और महाराष्ट्र सरकार ने आज ही उसकी सीबीआई इंक्वायरी घोषित कर दी कि कौन ऐसी लड़की है जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री के ऊपर बलात्कार का आरोप लगाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। यदि हिम्मत है आपके विधायक में तो आप उसकी घोषणा करिए, आप डिफेमेशन करिए, हम डिफेमेशन सूट फाइल करिए मेरे खिलाफ। मैं केस, प्रकाश जी और बाबूलाल मरांडी जी जिंदा है और यहाँ का मैं सांसद। मेरे यदि एक कार्यकर्ता के साथ उसने उलझने का कोशिश किया, मैं पूरे सोरेन परिवार को जो है उलझा दूंगा। निष्काम दुबे जिंदाबाद, जिंदाबाद। कोई एक आदमी नहीं बचेगा जो कि जेल नहीं जाएगा। यहाँ का विधायक को ईडी का भी केस होगा, इनकम टैक्स तो उसको रेट डाल ही दी है, क्योंकि ये सारा मामला ईडी को ट्रांसफर हो गया है। सारी बेनामी प्रॉपर्टी जितना पैसा जो है ये एवब टेंडर बना के उल्टा सीधा काम करके और पिछले 20 साल 25 साल से जनता को गुमराह करके पुड़ैया हाट, सरैया हाट और झारखंड से कमाए हो, सब वापस लाएंगे। जितना मकान है वो देवघर का, जितना जमीन और मकान है वो सब पर स्कूल बनाएंगे, अस्पताल बनाएंगे। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि उस सब को कब्जा करेंगे और उस पर जो है गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाएंगे, गरीब महिलाओं के इलाज के लिए जो है उसका अस्पताल बनाएंगे। इस झारखंड को भ्रष्टाचार से मुक्त कराएंगे। और मैंने जो आपको कहा कि मैं देवघर में पैदा हुआ, 3 बार यहाँ का सांसद, लेकिन अभी भी मैं यहाँ का वोटर इसलिए नहीं बना हूँ कि मुझे पता था कि
यदि मैं लड़ाई शुरू करूंगा इस सोरेन परिवार के खिलाफ तो लोगों को लगेगा कि निशिकांत दुबे मुख्यमंत्री बनने के लिए सब कर रहा है। मैं मुख्यमंत्री बनने के रेस में नहीं हूं। भारतीय जनता पार्टी के जिस कार्यकर्ता को मोदी जी, अमित शाह जी और नड्डा जी बना देंगे मुख्यमंत्री, वही मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन भविष्य में कभी सोरेन परिवार का कोई आदमी चुनाव लड़ने के लायक नहीं होगा। यही मैं आज आपने वक्त दिया, ये शब्दों के साथ यही होगा। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स .live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।